को मेरा प्रणाम। सर ये माइक लगा, ये माइक लगा ऐसे तब कपि तब दरस सकल दुख बीते, कपि तब दरस सकल दुख बीते, और मिले मोहि आज राम प्रीते। इन्हीं भावों के पीछे मैं कहना चाहूँगा, कपि की जगह पे कवि कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी से क्षमा मांगते हुए और बाबा जी से आशीर्वाद लेते हुए, अनुमति लेते हुए। निर्मल सर, कवि तब दरस सकल दुख बीते, कवि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, कवि तब दरस सकल दुख बीते, मिले मोहि आज काव्य प्रीते। भाव वही है। और बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई। मैं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री मरहूम उनका भतीजा होता हूँ, जिन्होंने कि गायत्री मंत्र पे जिनकी पीएचडी है, जिन्होंने गीता का पूरा 700 श्लोक उन्हें याद थे, कुरान का पूरा हाफिज थे वो, और गीता का पद्यानुवाद भी उन्होंने किया था। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ मैं। तो मैं सीधे सीधे गांव से ले चलता हूँ। कई बातें उठी हैं यहाँ पर, और एक बात मैं अंजलि जी और विकास जी के लिए कहना चाहूँगा कि स्वर्ण पुष्पिताम पृथ्वी विचिन्वन्ति निरास्त्रय, शूरश्च कृत विद्यश्च यस जनाति सेवितुम। इसका मतलब है कि इतने स्वर्ण पुष्पों को चुनने वाला, उसमें विद्वान का भी गुण होता है, समाज सेवा का गुण होता है, और शक्ति का भी गुण होता है। वो तीनों शक्ति का समन्वय जिसमें होता है, वही इस स्वर्ण पुष्पिताम को, स्वर्ण पुष्पों को चुन सकता है। ये है। और अब मैं सीधे सीधे गांव से थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा आप सबको। 5 मिनट के अंदर ही सब निपटा दूंगा। बच्चे नहीं खेलते गांव में। जैसे ही बच्चे 10, 17, 20 साल के हुए सर, वो निकल लेते हैं कहीं कमाने के चक्कर में। तो बच्चे नहीं अब खेलते गांव में अंटा और गोलियां। तिवारी जी, बच्चे अब नहीं खेलते गांव में अंटा और गोलियां, बातें करने को तरस रही हैं गांव की बोलियां। बातें करने को तरस रही हैं गांव की बोलियां। बाट जोहते हैं देहरी पर बैठे कुछ बुजुर्ग, बाट जोहते हैं देहरी पर बैठे कुछ बुजुर्ग, मातृभाषा से सूरत घिस चुकी हथेलियां। मातृभाषा से सूरत घिस चुकी हथेलियां, सारे लिबास बदलकर शहर निकल पड़े। हम लोग जैसे ही कुछ करने लायक होते हैं शहर निकल पड़ते हैं। सारे लिबास बदलकर शहर निकल पड़े, और रह गए वहीं पर बनकर पहेलियां। बुजुर्ग हमारे वो रहकर वहीं पर रह गए बनकर पहेलियां। अब उन्हें कहावतों मुहावरों में भी हम उन्हें पा सकेंगे। अंजनी सर, अब उन्हें हम कहावतों मुहावरों में ही उन्हें पा सकेंगे, और हमारे शब्दों को निकल रही है आज की इमोजियां। इमोजी मोबाइल की, जैसे हम कुछ कहने के जगह पे उनकी शक्ल दे देते हैं, तो वहाँ शब्द हमारे मारे जाते हैं। तो इस बात को लेकर के, और मानस का एक दोहा है कि, और एक पोस्ट में अंजनी सर आपने कहीं लिखा था कि जैसे हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, इतने सारे कवियों से मिल करके मुझे लगेगा कि मैं कुंभ ना स्नान कर लिया। तो उसी कुंभ की ओर लिए चलता हूं मैं थोड़ा सा। तो जब माँ सीता ने प्रणाम किया था अपने बड़ों को, तो उनको आशीर्वाद मिला था, जब लगी गंग जमुनजल धारा, सदा रहे यही बात तुम्हारा। यानी कि जब तक गंगा यमुना का धारा प्रवाह है, तब तक तुम अहिबात रहोगे। और ओंकार सर से भी गाहे बगाहे मुलाकात होती रहती है मंचों पे, उनका भी आशीर्वाद चाहूँगा मैं। अब कविता गंगा जमुना सरस्वती पे, अंजनी सर, विकास जी, कुछ दिनों की पहले मुलाकात है, लेकिन तिल को ताड़ कैसे बनाते हैं विकास जी जानते हैं इस चीज को। गंगो जमन की ऐसी धारा नहीं और जहान में, गंगो जमन की ऐसी धारा नहीं और जहान में, स्वर्ग से उतारी गई सिर्फ हिंदुस्तान में। गंगो जमन की ऐसी धारा नहीं और जहान में, स्वर्ग से उतारी गई है सिर्फ हिंदुस्तान में। शिव जटा भगीरथ प्रयास तारे थे तब 60,000। बाबा
शिव जटा भगीरथ प्रयास तारे थे तब 60,000। हम लोग तीसरी चौथी में ही ये कहानी पढ़ चुके हैं राजा भगीरथ की। शिव जटा भगीरथ प्रयास तारे थे तब 60,000, आज करोड़ों पीढ़ियां तर गई हिंदुस्तान में, गंगो जमन की ऐसी धारा नहीं और जहान में, स्वर्ग से उतारी गई हैं सिर्फ हिंदुस्तान में। सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है प्रयाग में, कुंभ में, जो कि चल रहा है ये पर्व। सरस्वती का सहारा मिलता रहा नेपथ्य से, गायब है वो अंदर से। सरस्वती का सहारा मिलता रहा नेपथ्य से, प्रयाग सा संगम बना है सिर्फ हिंदुस्तान में, गंगो जमन की ऐसी धारा नहीं और जहान में, स्वर्ग से उतारी गई हैं सिर्फ हिंदुस्तान में। तारक भी तरता यहां, तारक भी तरता यहां कांवड़ की अमृत से। कांवड़ सेवा, सावन का कांवड़ सेवा, ध्यान दीजिएगा। तारक मैंने भगवान शंकर को बोला है, ओंकार सर। तारक भी तरता यहां कांवड़ की अमृत से, कोसों चलता है भक्त सिर्फ हिंदुस्तान में, गंगो जमन की ऐसी धारा नहीं और जहान में, स्वर्ग से उतारी गई सिर्फ हिंदुस्तान में। समाज में बहुत सारे रिश्ते निभाते हैं हम यहाँ, समाज में बहुत सारे रिश्ते निभाते हैं हम यहाँ, लेकिन अपने वतन को माँ कहते हैं सिर्फ हिंदुस्तान में, गंगो जमन की ऐसी धारा नहीं और जहान में, स्वर्ग से उतारी गई है सिर्फ हिंदुस्तान में। रचयिता ने रची दुनिया, कहीं ठंडा कहीं गर्म। कोई देश गर्म है तो कोई देश बहुत ठंडा है ना। लेकिन हम अपने देश में सभी मौसम का आनंद लेते हैं, जैसे इस वक्त हम सर्दी का आनंद ले रहे हैं, तो उसी ओर ध्यान चाहूंगा। रचयिता ने रची दुनिया, कहीं ठंडा कहीं गर्म, सब कुछ दे डाला मगर सिर्फ हिंदुस्तान में, गंगो जमन की ऐसी धारा नहीं और जहान में, स्वर्ग से उतारी गई है सिर्फ हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदुस्तान में। आप सबका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूं, कितने सारे लोगों से मिलने का अवसर दिया है। विकास